तो देखिए कंटिन्यूटी में पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा और इसका क्या क्या बेसिक कंसेप्ट होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे इसका यूज करेंगे, ये सारा का सारा चीज हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है वो क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, है f(x) इक्वल टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर और यहां लिखा हुआ है cot इनवर्स 2x³ माइनस 3/x², x ग्रेटर देन 0, 0x इक्वल टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² cos ब्रैकेट में e का पावर 1/x, e का पावर 1/x, और इसको कब लेना है जब x की वैल्यू 0 से छोटा होगा। एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी हमको चेक करना है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। f(x) इक्वल टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स 2x³ माइनस 3/x², 0x² cos e का पावर 1/x, ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मैथ्स के लिए। f(x) इक्वल टू दिस, ये फंक्शन, ये देखिए ये जो डब्बा आप देख रहे हैं ना, ये किसका है, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। और यहां पर जो आप इसको देख रहे हैं ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, मतलब दोनों का दोनों फंक्शन इसमें आ चुका है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आया है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी आया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये पहले बताइए कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करना है। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो देखिए यहां पर हम लिखते हैं एट x इक्वल टू 0, है ना, x इक्वल टू 0। अब ये बताएं x इक्वल टू 0 पर कौन सा फंक्शन अवेलेबल है। x इक्वल टू 0 के लिए 0 है, तो f(x) इक्वल टू 0 और फंक्शन में x के जगह पर 0 बैठाएंगे, कितना हो जाएगा 0। इसके बाद अब LHL निकालना है। LHL का फॉर्मूला लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, a माइनस h यहां पर होगा। अब जहां पर a है, हर a के प्लेस पर 0 बैठाना है क्योंकि 0 पर ही तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब देखिए 0 माइनस h का मतलब होता है कि फंक्शन में x के जगह पर 0 माइनस h बैठाना। देखिए जहां x है हर x के जगह पर क्या बैठाना है 0 माइनस h। x के जगह पर क्या पुट कर देना है 0 माइनस h। तो किस में पुट करेंगे, उसमें पुट करेंगे जहां पर x की वैल्यू 0 से कम हो, है ना। अब बताइए 0 माइनस h का ये मतलब होगा कि 0 में से कुछ माइनस करें तो 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो x लेस देन 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 माइनस h है, अगर आप 0 में से कुछ भी अगर माइनस करते हैं तो जो x की वैल्यू आएगा वो 0 से कम ही तो आएगा। अब बताइए x लेस देन 0, x लेस देन 0 यहां है और इसके बगल में कौन सा फंक्शन दिया है, ये वाला दिया हुआ है। तो इस फंक्शन में x की जगह पर हम लोग बैठाएंगे 0 माइनस h, तो कितना होगा फ्रैक्शनल पार्ट 0 माइनस h का होल स्क्वायर cos e का पावर 1/0 माइनस h, ये लिख लिया। इसके बाद अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h मतलब माइनस h, ठीक है। सॉरी ये होल स्क्वायर जो दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में दिया हुआ है ऐसे है। अब देखिए 0 माइनस h मतलब माइनस h का होल स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h का स्क्वायर और यहां पर होगा cos e का पावर -1/h, ये होगा।
अब इसके बाद से देखिए, पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच का फ्रैक्शनल पार्ट एच ही होता है, तो एच स्क्वायर का भी एच स्क्वायर ही होगा। कारण कि देखिए ये क्या देगा, फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल वैल्यू देता है। तो अगर 0.1 लेते हैं तो 0.1 बाहर निकलेगा। एच का मतलब वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर हम 0.1 लेते हैं तो 0.1 ही बाहर निकलेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल वैल्यू देता है ना। बताया था ना कि अगर 1.4 है तो ये क्या देगा, 0.4 देगा। अगर 2.9 है तो ये क्या देगा, 0.9 देगा, है ना। तो अगर सिर्फ 0.4 है तो ये क्या निकलेगा, 0.4 निकलेगा। 0.9 है सिर्फ यहाँ पर तो 0.9 निकलेगा, और 0.4, 0.9, 0.1, 0.001 ये सब h है। तो जो अंदर में रहेगा वही बाहर निकल जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में h है तो h बाहर निकलेगा। अगर यहाँ पर h स्क्वायर भी है तो h स्क्वायर बाहर निकलेगा, क्योंकि h का मतलब 0.1, और 0.1 का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तब भी पॉइंट समथिंग ही आएगा, और पॉइंट समथिंग आएगा तो सिर्फ वही बाहर निकल जाएगा। तो देखिए ये हम बता चुके हैं, आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच स्क्वायर कितना होगा, एच स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा, एच का स्क्वायर कॉस ई का पावर -1 बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब हम एक काम करते हैं कि एच के जगह पर डायरेक्ट 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस e का पावर -1 बाई 0 ऐसा होगा। तो 0 इंटू कॉस e का पावर -इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर 0 इंटू कॉस ये 1 बाई e का पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर 0 इंटू कॉस 1 बाई e का वैल्यू 2.7, 2.7 का पावर इनफाइनाइट है ना। 1 से ज्यादा का, अगर 1 से ज्यादा कोई नंबर है और उसके ऊपर में इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है। ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये कितना होगा, इनफाइनाइट, और किसी नंबर के नीचे अगर इनफाइनाइट आ जाए तो उसकी वैल्यू कितना होता है, 0। ये सारा का सारा आप पढ़ चुके हैं। और cos 0 का वैल्यू 1, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, है ना। तो देखिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितना आया, 0 आया। एलएचएम निकाले तो एलएचएम कितना आया, 0। इसके बाद अब हम लोग आरएचएल निकालते हैं। अब देखिए आरएचएल के लिए फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, और इक्वल होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h होगा, यही होगा। अब फंक्शन में x की जगह पर क्या बैठाना है, 0 प्लस h, और पता है ना कि 0 x के जगह पर 0 प्लस h पुट करना। जैसे ही 0 में h पुट करेंगे x की वैल्यू आएगा, जो भी 0 से ज्यादा तो होगा ही। 0 प्लस h, 0 में कुछ भी प्लस कर रहे हैं और 0 में कुछ भी प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 0 से ज्यादा होगा, यानी x की वैल्यू 0 से ज्यादा, और x की वैल्यू 0 से ज्यादा यहाँ लिखा हुआ है, और इसके पहले जो फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन है। तो इसी फंक्शन में x के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस कॉट इनवर्स, और यहां पर h बैठाते हैं तो h का क्यूब 2h का क्यूब माइनस 3 बाई h स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस कॉट इनवर्स, अब ये 2h क्यूब माइनस 3 के नीचे स्क्वायर है, तो हम ये काम करते हैं 2h क्यूब के नीचे h स्क्वायर लिखते हैं, और 3 के नीचे भी h स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। अब ये और ये कटेगा, तो कटने के बाद से बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस कॉट इनवर्स, और ये कितना होगा 2h माइनस 3 बाई h का होल स्क्वायर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इसके बाद से देखिए
इसके बाद हम लोग देखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और अब जहां भी h है ना उस h की जगह पर हम लोग 0 बैठाते हैं, तो 3 माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर कॉट इनवर्स यहां 0 बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 3/0 हो जाएगा। और किसी नंबर के नीचे अगर इनफाइनाइट आ जाए तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है? किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा? इनफाइनाइट। किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो उसको इनफाइनाइट बोला जाता है। तो यहां पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट इनवर्स और 3/0 इनफाइनाइट यानी कि माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आपको पता करना है कि कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट क्या होगा? तो देखिए हम एक ग्राफ लेते हैं सबसे पहले कॉट इनवर्स का। कॉट इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, आप पढ़ेंगे 12th में ये सारा का सारा चीज आने वाले समय में एक एक करके ग्राफ क्या होता है ये काफी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल देखिए कि ये कॉट इनवर्स का ग्राफ है और ये ग्राफ 0 से पाई के बीच में होगा। कॉट इनवर्स का ग्राफ हमेशा 0 और पाई के बीच में रहता है। ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है, बाद में काफी डिटेल से हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का केस है यहाँ पर, इसलिए अभी हम उससे ज्यादा जा नहीं सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सारा का सारा चीज पढ़ते जाएंगे। फिलहाल आपको ये देखना है कि ये किसकी ग्राफ है? कॉट इनवर्स का ग्राफ है। ये ग्राफ किसके बीच में बनेगा? 0 से पाई के बीच में बनेगा। अब बताइए 0 से पाई के बीच में रहेगा तो इधर क्या होता है? ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो देखिए माइनस इनफाइनाइट पर ग्राफ की हाइट ये है और इनफाइनाइट पर ग्राफ की हाइट ये है। बात समझ माना ना? ये क्या है? ये पाई है। ये 0 से पाई के बीच में है, तो माइनस इनफाइनाइट पर ग्राफ की हाइट ये है यानी कि पाई है, और इनफाइनाइट पर ग्राफ की हाइट यहां पर है। तो एक बात देखिए, ये जो है ना आप ये जो देख रहे हैं ग्राफ, ये बिल्कुल इसके पास होगा। ठीक है, बिल्कुल इसके पास होगा। तो कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट पे ग्राफ यहां पर है, किसकी जगह पर है? पाई की जगह पर है। तो कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू पाई हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस, और यहां पर कितना होगा? सिर्फ पाई। क्या लिखेंगे? पाई। और पाई का वैल्यू आपको पता है, पाई का वैल्यू होता है 3 माइनस और इसकी वैल्यू 3.14 ऐसा। अब हमको क्या करना है? 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पता करना है। तो बताइए 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3.14 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। दोनों में से छोटा कौन है? दोनों में से छोटा 3 है। तो क्या लेंगे? 3। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 और ये 0 हो गया। अब देखिएगा सिंस f of 0 इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS सब बराबर है, तो क्या लिखोगे कि सो गिवन फंक्शन is continuous at x इक्वल टू 0। ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, ग्राफ में आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, उस समय हम लोग कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स का क्या ग्राफ होगा वो सब हम लोग देखेंगे और सारे का प्रॉपर्टी भी देखेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये कॉट इनवर्स का ग्राफ है जो 0 से पाई के बीच में रहेगा, है ना। ये माइनस इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। माइनस इनफाइनाइट पर ग्राफ की हाइट यहाँ है यानी कि पाई है, इसलिए कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू यहाँ पाई लिखें। पाई की वैल्यू 3.14 होता है और इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो कितना होगा? 3 होगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से f of 0 LHS RHS सारे का वैल्यू सेम है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस है। अब देखिए एक आपको होमवर्क है, ये करके लाना है घर से। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा जो क्वेश्चन आप दे रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सबको सेंड करना है 6201452025। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6201452025। और जो होमवर्क
हम दे रहे हैं ना, आप जरूर, ठीक है, हम देखना चाहते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हैं, ये हमको देखना है। तो जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप जरूर सॉल्व करें, है ना, और व्हाट्सएप सेंड करें। नहीं बनता है तो दोबारा हम उसको बताएंगे, ठीक है। पहले आपको ट्राई करना है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा दर्दनाक है, ठीक है, क्वेश्चन दर्दनाक है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप ट्राई करें। fx इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट है, साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बाई में लिखा हुआ है √2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल क्यूब। यहां पर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0, इसके बाद है कि x इक्वल टू 0, और यहां लिखा हुआ है a साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, cos इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और बाई में लिखा हुआ है 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर रूट है, और यहां पर ब्रैकेट 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये x लेस देन 0 लिखा हुआ है। एज ए कंटिन्यूअस at x equal to 0, then find the value of sin square k plus cos square a pi by √2, ठीक है। और इसका आंसर भी हम बता देते हैं, इसकी आंसर होगा 2। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। हाँ, क्वेश्चन काफी दर्दनाक है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है। आपसे जितना हो सकता है 4 लाइन 5 लाइन जो भी बनता है आप उसको बनाएं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, ठीक है। तो देखिए एक बार अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये क्या है, π/2 माइनस साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां पर साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय में √2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल क्यूब के x इक्वल टू 0। उसके बाद से ये वाला देखें। अब आपको सब समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। 0 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। 0 पर ये पहले ही बोल दिया कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है मतलब f(0) LHS RHS सब सेम होगा। वहां से यानी f(0) निकालिए, फिर LHS निकालिए, फिर RHS निकालिए, सबको इक्वल कीजिए। वहां से आपको k का वैल्यू मिलेगा और a का वैल्यू मिलेगा। जब f(0) LHS RHS निकालेंगे, सबको इक्वल करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो k का वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा। उस k और a का वैल्यू इसके जगह पर इसके जगह पर बैठा देना है और बैठा के सॉल्व कर देना है, आंसर 2 आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी इन इंटरवल। लिख लीजिए कंटिन्यूटी इन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन इंटरवल। अब किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी इंटरवल में कैसे चेक करेंगे? कंटिन्यूटी इंटरवल, मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोग को y इक्वल टू fx फंक्शन की कंटिन्यूटी ओपन इंटरवल a कॉमा b में चेक करना है। और दूसरा यहां पर ऐसे लिख लेते हैं
continuity in open interval a comma b, और यहां पे लिखते हैं continuity in close interval a comma b। अब मान लेते हैं कि y इक्वल टू f से कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के कंटिन्यूटी हमको चेक करना है, ये ओपन इंटरवल में चेक करना है और क्लोज इंटरवल में चेक करना है। अगर कभी भी कहा जाए कि आप मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जा सकता है, जैसे दे देगा कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी 1,2 में चेक कीजिए, ऐसे दे देगा क्वेश्चन। तो ये क्लोज इंटरवल है ना, तो इसकी कंटिन्यूटी, अब इससे पहले क्या कर रहे थे, किसी खास पॉइंट पर 1 पे 2 पे 0 पर इस पे ऐसे पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। अब आपको क्या बोलेगा कि आप इंटरवल में चेक कीजिए। अब यहाँ पर क्लोज इंटरवल 1,2 भी हो सकता है और ओपन इंटरवल 1,2 भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, आज वो सीखना है। तो कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल a, b, अगर ओपन इंटरवल दिया हुआ है तो हमको क्या करना है कि a और b के बीच का जो भी पॉइंट है सारे पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। जब भी कहेगा चेक द कंटिन्यूटी इन द ओपन इंटरवल a, b, मतलब ये हुआ कि a और b के बीच का जो भी पॉइंट है सारे पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन का। ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, a और b के बीच का जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहां पर क्या होगा, वी हैव टू चेक the continuity of given function at every point between x equal to a and x equal to b। ये याद रखना है आपको। We have to check the continuity of given function at every point between x equal a and x equal to b। x equal to a, ये x की वैल्यू है, x equal to a है, ये x equal to b है। x equal to a और x equal to b के बीच का जो भी पॉइंट होगा वो सारे पॉइंट पर हम लोगों के फंक्शन के कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्लोज इंटरवल में। अब देखिए क्लोज इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है। तो पहले हम इसको ग्राफ के द्वारा देखते हैं। और जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, ये x है, ये x डैश y और y डैश है ना। और ये ग्राफ कहां से कहां तक, ये ग्राफ a से लेकर के b तक है ना। ये कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन का ये ग्राफ है, y इक्वल टू fx फंक्शन मान लेते हैं, ये उस फंक्शन का ग्राफ है और इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमको a से लेकर के b तक का चेक करना है। तो हमारे पास पहले तो 2 पॉइंट गिवन है। पहले तो x इक्वल टू क्लोज इंटरवल a, b का मतलब ही होता है कि x का वैल्यू a लो, x का वैल्यू b लो, फिर उसके बीच वाला वैल्यू लो। तो हमारे पास 2 पॉइंट तो पक्का है कि एक बार हमको a पे चेक करना है, एक बार b पे चेक करना है, क्योंकि क्लोज इंटरवल में जो वैल्यू दिखता है उसको लिया जाता है। तो पहले हम a पे चेक करेंगे, उसके बाद से b पे चेक करेंगे। तो अभी देखिए पहला पॉइंट यहां पर हम लिखते हैं कि एट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूटी चेक करना है। अब आप एक चीज और हमको बताइए, क्या a पर ये ग्राफ मेरा मेन ग्राफ मेरा यही है ना फंक्शन का। अब बताइए क्या a पर ग्राफ अवेलेबल है या नहीं है। a पर देखिए, a पर ये मेरा इतना ग्राफ था, हम इसको डॉट डॉट से दिखाते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये a है पॉइंट और ये पॉइंट मेरा b है। और देखिएगा कि a पर ग्राफ अवेलेबल है, ये ग्राफ है ना, a पर ग्राफ अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ a निकाला जा सकता है। तो क्या निकालेंगे, पहले x इक्वल टू a पर लिखेंगे और उस पर हम लोग क्या निकालेंगे, f ऑफ a। अब एक चीज और बताइए, क्या हम लोग LHS निकाल सकते हैं। LHS निकाल सकते हैं। LHS का मतलब होता है x का वैल्यू a से कम। तो LHS यहां से जस्ट इधर होगा, यहां से जैसे ही हम इधर मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर में तो ग्राफ अवेलेबल है ही नहीं। और जब a माइनस पर ग्राफ अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि LHS हमको नहीं निकालना है। अब बताइए a पर निकाल सकते हैं क्योंकि a पर ग्राफ अवेलेबल है। अब a के राइट साइड में अगर हम मूव करते हैं तो a के राइट में अगर मूव करेंगे तो हम यहां पर आएंगे और यहां पर हम देखेंगे कि जैसे
यहाँ से तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ यहाँ है, ग्राफ अवेलेबल है, ग्राफ अवेलेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस पर हम फंक्शन की कार्डिनलिटी चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन a प्लस पर फंक्शन की कार्डिनलिटी हम लोग चेक कर सकते हैं। यानी कि f ऑफ a निकालना है और RHS निकालना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू a पर फंक्शन की कार्डिनलिटी चेक करेंगे, तो क्या निकालेंगे, f ऑफ a निकालेंगे, इसके बाद से क्या निकालेंगे, RHS निकालेंगे। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम आ गया तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटीन्यूअस है। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। अब किस पे कार्डिनलिटी चेक करना है, एट x इक्वल टू b पर। क्या b पर ग्राफ अवेलेबल है, तो b पर ग्राफ दिया हुआ है, देखिए b पर यहाँ पे ग्राफ अवेलेबल है। क्या b के राइट पे ग्राफ है, अच्छा b का राइट मतलब b प्लस मतलब यहाँ, और b प्लस ऐसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पर तो ग्राफ है ही नहीं, यहाँ पे ग्राफ अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि b प्लस पर हम फंक्शन की वैल्यू, b प्लस पर हम कार्डिनलिटी चेक नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब RHS खत्म हो गया। अब जैसे b माइनस करते हैं, तो b माइनस करते हैं तो मतलब यहाँ पर मूव करके आ जाएंगे, और जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ग्राफ अवेलेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि b माइनस पर चेक किया जा सकता है, यानी कि LHS निकाला जा सकता है। आया बात समझ में? तो अगर कार्डिनलिटी इन द क्लोज इंटरवल हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम कार्डिनलिटी a पर चेक करेंगे, और a पर चेक करेंगे तो क्या निकालेंगे, f ऑफ a निकालेंगे और सिर्फ RHS निकालेंगे, और देखेंगे कि इन दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है तो फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटीन्यूअस होगा। अब हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू b पर चेक करेंगे, और जैसे ही b पे चेक करेंगे तो हमको क्या निकालना होगा, f ऑफ b निकालना होगा, और यहाँ पर LHS निकालना होगा, और देखेंगे कि इन दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो फंक्शन पॉइंट p पर भी कंटीन्यूअस होगा। अब ये बात समझ आ गया कि हम यहाँ पर f ऑफ a इक्वल टू RHS निकालें, LHS यहाँ पर हम नहीं निकाल रहे, कारण ये है कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब a माइनस a, ये a है, और a माइनस करते ही हम यहाँ पर आ जाएंगे, और a माइनस पर ऊपर देखिए ग्राफ नहीं है, इसलिए a माइनस पर चेकिंग नहीं होगा, यानी कि LHS नहीं निकलेगा। a प्लस मतलब a से ज्यादा होते हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि ग्राफ अवेलेबल है, यानी कि a प्लस पर यानी RHS पर कंटीन्यूटी चेक किया जा सकता है। तो f ऑफ a x इक्वल टू f ऑफ a निकालेंगे, RHS निकालेंगे, दोनों बराबर, तो a पे कंटीन्यूअस, b पर f ऑफ b निकालेंगे, LHS निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम, तो b पर भी कंटीन्यूअस। अब तीसरा पॉइंट है ना, अब तीसरा एक इसमें एक और केस होगा, a पर b पर, इसका मतलब a b, x का वैल्यू a भी होगा, b भी होगा, और इसका बीच का भी होगा। मतलब ये होगा कि a और b के बीच का जितना भी पॉइंट है वो सारे का सारे पॉइंट पर भी फंक्शन की कंटीन्यूटी हमको चेक करना है। a और b के बीच का जितना भी पॉइंट है, a और b के बीच का जितना भी पॉइंट है, वो सारे पॉइंट पर भी फंक्शन की कंटीन्यूटी हमको चेक करना है। हाँ, तो तीसरा होगा चेक कंटीन्यूटी at every point between x equal to a and x equal to b। तो जब क्लोज इंटरवल देगा तो देखिए 10 स्टेप में चेकिंग होगा, है ना। जब भी क्लोज इंटरवल दे देगा क्वेश्चन में तो 3 स्टेप में, पहले a पर आप चेक करें, फिर उसके बाद से ये b पे चेक करें, फिर देखें कि a और b के बीच में कौन कौन सा पॉइंट है, a और b के बीच में जो जो सारा पॉइंट है उस सारे पॉइंट पर भी फंक्शन की कंटीन्यूटी चेक करेंगे। तो इस तरीके से अगर 13 स्टेप आपका सेटिस्फाइड कर जाता है तो फंक्शन क्लोज इंटरवल जो a, b दिया हुआ है उस पर कंटीन्यूअस होगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ओपन इंटरवल में कैसे चेक करेंगे, a और b के बीच का सारे पॉइंट पर चेक करेंगे। क्लोज इंटरवल पे कैसे चेक करेंगे, पहले a पे चेक करेंगे, फिर b पे चेक करेंगे, फिर a और b के बीच का जो भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट पे फंक्शन के कंटीन्यूटी चेक करेंगे। a पर चेक करेंगे तो f ऑफ a और RHS ही सिर्फ निकाल के देखेंगे कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। b पर चेक करेंगे तो f ऑफ b निकालेंगे, फिर LHS निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद a और b के बीच का जो सारा पॉइंट होगा उस पर फंक्शन की कंटीन्यूटी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन है चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी of fx equal to greatest integer on closed interval 1,3। ठीक है, इस फंक्शन के क्वाड्रेटिक हमको चेक करना है, किस पे चेक करना है, 1 और 3 पर। तो बताएं सबसे पहले क्वाड्रेटिक हम लोग किस पे चेक करेंगे, 1 पर। और 1 पे चेक करेंगे तो क्या करना होगा, सबसे पहले 1 पे चेक करना है। तो पहले तो आप 1 निकाल लेते हैं, तो फंक्शन में 1 डालेंगे तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 होगा। तो देखिए fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल 1,3 पे चेक करना है। तो आपका सबसे पहला धर्म है कि आप कंटिन्यूटी 1 पे चेक करें, उसके बाद से 3 पे चेक करें, उसके बाद से देखिए कि 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है। तो 1 और 3 के बीच में जो नंबर है जैसे कि 2 है तो उस पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें। तो देखिए अब f1 तो निकाल चुके, अब LHS निकालना है, क्या RHS निकालना है, तो RHS निकालना है। और RHS की फॉर्मूला क्या होता है, RHS का फॉर्मूला लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h होगा। क्योंकि हम कंटिन्यूटी किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पर, तो यहां क्या लिखेंगे 1 प्लस fx, इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और फंक्शन में x के जगह पर 1 प्लस h बैठा देंगे तो कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h और 1 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा और यहाँ पर 1। तो आप देखिए कि f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है और RHS का वैल्यू भी 1 है, दोनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। अब 1 पर हम लोग चेक कर चुके हैं, तो इसके बाद से क्या चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पर। तो x इक्वल टू 3 पर आप चेक करेंगे तो कैसे, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितना होगा, f ऑफ 3 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 की वैल्यू कितना आएगा, ये 3 आएगा। अब f3 निकाल रहे हैं हम लोग, 3 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो क्या LHS निकालना है, क्या RHS निकालना है, तो यहां पर हम लोगों को LHS निकालना है। ठीक है, LHS फार्मूला लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx और इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h हो जाएगा। अब बता a की जगह पर क्या रखना है, a की जगह पर रखना है 3 माइनस fx, फिर यहाँ पर लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h और फंक्शन में x के जगह पर बैठाना है 3 माइनस h, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस h हो जाएगा। अब 3 में से कुछ भी अगर माइनस कर दे, 3 माइनस h का मतलब होता है 3 से कुछ माइनस करना, 2 और 3 है, कुछ माइनस के यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अगर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इन दोनों में से जो छोटा होता है उसको लिया जाता है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 हो गया। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि f ऑफ 3 का वैल्यू बराबर नहीं है किस पर, LHS पर। ठीक है, तो गिवन फंक्शन, सो गिवन फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 3। देखिए 1 पे कंटिन्यूअस था लेकिन यहाँ पर 3 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया क्योंकि 3 पर फंक्शन की वैल्यू 3 मिल रहा है और जैसे LHS निकाले तो LHS निकालने के बाद हमको पता चला कि LHS ये 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो f ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू LHS, मतलब ये फंक्शन 1 पे तो कंटिन्यूअस है लेकिन 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब 1 और 3 के बीच का कौन सा पॉइंट है, हाँ 1 और 3 के बीच का पॉइंट पर भी तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो 1 और 3 के बीच का पॉइंट क्या है, 2 है, तो हम 2 पर भी चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 2। तो 2 पर क्या होगा, f2 होगा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा
एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 आया, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 की वैल्यू 2 आएगा। अब हम निकालते हैं एलएचएम, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, फंक्शन में x के जगह पर 2 माइनस h बैठाते हैं, तो कितना होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस h मतलब कितना हो गया 1, 2 में से कुछ माइनस करते हैं तो 2 में से कुछ भी अगर माइनस करते हैं, ये 1 है 2 है, 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू किसके बराबर होगा 1, यहाँ पे कितना आ गया 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 पर, अच्छा एक बात और, अभी हम बताए थे कि ये ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है, कहां से कहां तक था, ए से और बी में था। तो पहले हम ए पे चेक किए, बी पे चेक किए, यहां पर कोई पॉइंट अगर मान लेते सी है, यहां पर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट सी है, अगर आपको सी पे कैलकुलेट चेक करना है तो यहां पर आपको एफ ऑफ सी भी निकालना होगा और एलएचएल भी निकालना होगा और आरएचएल भी निकालना होगा। देखिए ए पर हम क्या निकाले, एफ ऑफ ए निकाले, सिर्फ आरएचएल निकाले, बी पर एफ ऑफ बी निकाले और एलएचएल निकाले, ठीक है, और उसके बाद चेक किए। अब ए और बी के बीच का कोई पॉइंट लेते हैं, तो बीच का पॉइंट क्या है, सी है, तो सी पर एफ ऑफ सी भी निकाला जा सकता है क्योंकि एफ ऑफ सी पर ग्राफ अवेलेबल है, सी पर ग्राफ अवेलेबल है। सी माइनस की बात करें तो यहां पर आ जाएंगे और यहां पर भी ग्राफ अवेलेबल है, यानी कि एलएचएल भी निकलेगा। सी प्लस के बारे में बात करें तो यहां पर आ जाएंगे, यहां पर भी ग्राफ अवेलेबल है, इसका मतलब सी प्लस भी निकलेगा। तो ये इसके बीच का जो पॉइंट है ना, उस पर हम लोग एलएचएल आरएचएल एफ ऑफ ए सारा कुछ निकालेंगे। तो देखिए यहां पर हम निकाल के देख चुके हैं, ये 1 आया। अगर हम आरएचएल निकालते हैं तो आरएचएल कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस sx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में x के जगह पर 2 प्लस h बैठा देंगे तो यहाँ कितना होगा 2 प्लस h होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h, 2 में कुछ प्लस करना है, 2 में कुछ प्लस करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगा 2 होगा, 2 प्लस h, फिर भी एक बार फिर से कर रहे हैं 2 प्लस h, 2 में से कुछ प्लस करेंगे, 2 में जैसे कुछ प्लस करेंगे, जैसे मान लो कि 0.4 प्लस किया तो 2.4 और 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो छोटा होता है उसको लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कितना 2 हो गया ये। अब एक चीज देखिए यहाँ पर f ऑफ 2 की वैल्यू इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू LHL, है ना। सो गिवन फंक्शन is discontinuous at x equal to 2। तो अब एक चीज आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, एक बार और देख लीजिए, 2 यहाँ पर 2 माइनस h, 2 माइनस h लिए तो 2 से कम होते हैं, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 1, 2 प्लस h यहाँ पर बैठा है 2 प्लस h, 2 में कुछ भी प्लस करेंगे तो 2 से 3 के बीच में रहेंगे और 2 से 3 के बीच में रहेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। तो f ऑफ 2 की वैल्यू RHL की वैल्यू सेम है लेकिन LHL की वैल्यू पे सेम नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटीन्यूअस है। तो देखिए ये फंक्शन 1 पे कंटीन्यूअस है लेकिन 2 और 3 जो है उस पर ये डिसकंटीन्यूअस है, तो हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन जो क्लोज इंटरवल 1, 3 दिया हुआ है उस पर ये डिसकंटीन्यूअस है। तो देखिए इतना लिखने की जरूरत भी नहीं था, हम स्टेप बाय करके आपको हम ऐसे दिखा दिए कि बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऐसे करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इतना करना नहीं था क्योंकि 1 पे चेक किए कंटीन्यूअस था, 3 पे चेक किए पता चल गया कि वो डिसकंटीन्यूअस है, तो उसके बाद से हमको आगे जाने की जरूरत नहीं था। फिर भी हम इसको इसलिए सॉल्व कर दिए ताकि बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको इतना करके दिखाना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से दिखाइएगा, ठीक है। पहले 1 पे चेक कीजिएगा, उसके बाद से 3 पे चेक कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद से उसके बीच का वैल्यू पे चेक कीजिएगा, सारा कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तभी आप कंटीन्यूअस कर सकते हैं कि ये फंक्शन अपने क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस है।
अगर 1 पर कंटिन्यूअस होता, 3 पर भी कंटिन्यूअस होता, 1 और 3 के बीच का जो पॉइंट है उस पर भी कंटिन्यूअस होता, तब हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन अपने क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, और नहीं तो नहीं कहते हैं। ठीक है, अगर कहें कि सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहता और यहाँ पर क्लोज इंटरवल 1,3 ना लिख करके ओपन इंटरवल 1,3 लिखा हुआ रहता, तो आप इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? जैसे ये भी आपको हम होमवर्क देखते हैं, ठीक है, चेक द कंटिन्यूटी, ये भी होमवर्क है। ये भी आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल 1,3 है, तो यहाँ पे सिर्फ लिखना है ओपन इंटरवल 1,3। ये आपका होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर जो भी आपको दिए उस पर जरूर सेंड करेंगे, ठीक है। अब आज से इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है।